रोटावेटर लगाते समय ये गलती आपके पूरे जमीन को अंदर से खोखला कर सकती है। गर्मी में अगर रोटावेटर से गहरी जुताई करने जा रहे हो तो इस सही तरीके को जरूर जान लें। फिर चाहे आप एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या छत्तीसगढ़ से ही क्यों ना हो, रोटावेटर लगाते समय ये ध्यान में रखी गई बातें आपके उत्पादन में सीधा रिजल्ट देंगी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी कृषि पाठशाला सीरीज में। अच्छा किसान भाइयों, एक बात बताइए, आपने 2-3 सालों से एक बात पे तो ध्यान दी होगी कि खाद भी वही डाल रहे हो, पानी भी सही दे रहे हो, बीज भी अच्छा लगा रहे हो, लेकिन फिर भी पहले जैसी पैदावार नहीं आ रही है। क्या आप जानते हो कि इसकी असली वजह क्या है? आपकी जमीन ऊपर से तो ठीक दिखती है, लेकिन अंदर से वो एक पत्थर की परत बन चुकी है और ये परत आपने खुद बनाई है, बिना जाने बिना समझे। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो परत कैसे बनी और उसकी वजह से आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस गर्मी में ऐसा क्या करें कि अगले सीजन में आपकी जमीन की उर्वरता कई गुना बढ़ जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रोटावेटर आया क्यों। एमपी, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह यही हाल है। धान काटो, गेहूं बो, गेहूं काटो, मक्का बो, या फिर सरसों खत्म तो चने की बारी। एक के बाद एक फसल लगाते जाते हैं और इस काम को सबसे आसान किया रोटावेटर ने। आज हम रोटावेटर की मदद से 7 दिन के अंदर ही खेत को तैयार करके फसल लगा लेते हैं। आज के समय पर ये किसानों के लिए एक वरदान तो है, लेकिन यही एक बड़ी गलती होती है। आमतौर पे किसान इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि पहले साल ये गलतियां दिखाई नहीं देती और दूसरे साल में थोड़ी बहुत दिखाई भी देती है, तो भी किसान इसे समझ नहीं पाता। तीसरे साल आप सोचते हो कि खाद कम पड़ गई और चौथे साल आप बीज बदल देते हो, और 5वें साल में जाकर आपको ये समझ आता है कि दिक्कत इन चीजों में नहीं, दिक्कत तो जमीन में है। रोटावेटर जमीन में सिर्फ 10 से 15 सेंटीमीटर तक जाता है, मतलब लगभग 4 से 6 इंच, और इसके बाद ट्रैक्टर का भी पूरा वजन जमीन पर ही होता है। सीजन दर सीजन, साल दर साल उस एक लेयर के नीचे ही दबाव करता रहता है। वहाँ की मिट्टी इतनी ज्यादा दब जाती है कि वहाँ एक सख्त परत बन जाता है। ये जमीन इतनी सख्त होती है कि एक दीवार सी बन जाती है, जिससे ना तो जड़ें नीचे फैल पाती हैं और ना पानी नीचे उतर पाता है। यहाँ तक कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो भी खाद आप डाल रहे हो वो 15 सेंटीमीटर के अंदर ही घूमते रहती है और नीचे तक नहीं पहुँच पाती। हाँ, अब एक और बात, और ये जरूरी बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जब एक ही जगह बार बार खाद डाली जाती है, पानी उठता उठता ऊपरी सतह पर आता है, तो उसके साथ ऊपरी सतह पर नमक भी आता है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब ऊपरी 15 सेंटीमीटर में जाम हो जाते हैं। एमपी की काली मिट्टी में ये बहुत तेज होते हैं, राजस्थान में, यूपी के बुंदेलखंड इलाके में और बिहार की बाढ़ वाली जमीन में ये और भी ज्यादा होते हैं। ये नमक बढ़ता है तो पीएच बढ़ता है, और पीएच बढ़ता है तो खाद की असर घटती है। आप डीएपी डालते हो, यूरिया डालते हो, लेकिन उसका 30 से 40% बर्बाद हो जाता है। इसका सीधा मतलब हुआ कि हर सीजन आपके हजारों रुपए पानी में जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी के समय पर रबी की फसलें कट चुकी हैं और ये मई का महीना है और यही आपके पास सबसे बेस्ट मौका है। तो इस समय आपके पास जो खेत खाली पड़ी है उसमें एमवी फ्लॉक की मदद से गहरी जुताई करनी है, 9 से 12 इंच की गहराई तक, और अगर सब सॉइलर की सुविधा है तो और बेहतर, वो 1.5 से 2 फीट तक जाता है, और अगर दोनों नहीं है तो डिस्क प्लॉ भी चलेगा। और ये सब करने के बाद किसान यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो गहरी जुताई करने के बाद तुरंत ही खाद डाल देते हैं। तो किसान भाइयों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि इस गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने के बाद तुरंत खाद मत डालें, क्योंकि इस गर्मी में तापमान 40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, और ऐसे समय में अगर आप अपने खेत में कोई भी खाद डालोगे तो उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर गर्मी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनके हवा में उड़ जाएगा, जिससे पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद। याद रखें, खाद तब डालनी है जब खरीफ की बुआई से पहले आप रोटावेटर चलाओ। अभी के लिए आप खेत में गहरी जुताई करके खेत को खाली छोड़ दो, कम से कम 40 से 45 दिन। इस समय पर अगर आप रोटावेटर लगाकर खेत को खाली छोड़ते हैं तो अभी के समय पर अगर देखा जाए तो तापमान 40 से 50 डिग्री तक पहुँच रहा है। ऐसे में अगर आप रोटावेटर लगाएंगे तो जमीन की नीचे वाली मिट्टी ऊपर आएगी और उसमें छुपे कीट, फफूंदजनित रोग सीधे धूप के संपर्क में आएंगे और नष्ट हो जाएंगे, और साथ ही में ऐसा करने से मिट्टी के पीएच में भी सुधार होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी रोटावेटर लगाने जा रहे हैं तो इन कुछ बातों का खास ख्याल रखें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने अन्य किसान दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो ये गलती फिर ना दोहराएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।